हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसको आप बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बीफ। अच्छा, आप ले लीजिएगा बीफ। 1 किलो के करीब है ये मैंने लिया है गोश्त। उस सिंपल हड्डी के बगैर लिया है। हड्डी के बगैर गोश्त ले लेना है। उसको अच्छे से आपने धो लेना है। धोकर उसको छलनी में डाल के उसका पानी वगैरह आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस गोश्त को प्रेशर कुकर के अंदर डालना है। इसे कुकर के अंदर डालेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट लीजिएगा और काट कर आपने प्याज को इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 छोटा चाय का जो चम्मच होता है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। नमक इसके अंदर डालना है आपने हस्बे ज़ायका। मैंने इसके अंदर जो है ½ टी स्पून अभी शामिल किया है, बाद में चख सकती हैं अगर नमक कम या ज़्यादा हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है 1 गिलास भरकर। उसके बाद आपने 2 से 3 सीटी आने तक इसको उबाल लेना है। ये देख सकते हैं अच्छे से उबल चुका था और गोश्त अच्छे से गल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त जो है वो किस तरह से जो है वो अच्छा मैंने फुली जो है अभी इसमें जो है 95% यानी 90 to 95% गलाया है। थोड़ी सी कसर रहने दी है। और ये जो यखनी है और उसके साथ यानी जो इसका पानी वगैरह है इसी के साथ इसको जो है आपने इसको शामिल करना है बाकी चीज़ों के साथ। सो अभी जो है ये देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसको एक अलग से पैन में निकालूंगी बर्तन में और एक अलग से पैन ले ले और आपने उसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के तेल शामिल करके उसके अंदर शामिल करना है आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको आपने सिंपल क्या करना है थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट कर लें, जैसा कद्दूकश करते हैं ना उससे कर लें या चॉपर में डाल के चॉप कर लें। जैसे इसका कलर थोड़ा हल्का गोल्डन हो इसको हल्की आंच पे इसको भूनिएगा। क्योंकि ये जो प्याज है ये जो इस तरह से पेस्ट होता है वो जल्दी जो है वो जलने लगता है, ब्राउन होने लगता है। सो आपने हल्की आंच रखनी है जब भी आप प्याज इस तरह से फ्राई करें। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। दोनों चीज़ों की आपने प्याज के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है। प्याज पहले जो शामिल किया था वो सिंपल एक शामिल किया था मैंने दरमियाने साइज़ का, और इसमें भी एक ही शामिल किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, उसके साथ हल्दी ½ टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच आधा वाला सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर जाएगा 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच। आप जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और तमाम मसालों को बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। पहले मसाले की भुनाई करेंगे और उसके बाद ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए, और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये है जी काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। तो आप मसाले अच्छे से भुन रहे हैं, ये देख सकते हैं जैसे इस मसाले की भुनाई हो और अच्छी सी खुशबू आने लगे, जस्ट 1 से 2 मिनट आपने भूनना है। फिर आपने इन मसालों को भूनते हुए मसालों के अंदर ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर लीजिएगा 2 दरमियाने साइज़ के। उसको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है और उसका जो पेस्ट होगा ना, टमाटरों का पेस्ट आपने इस मसाले के साथ शामिल कर देना है। इतना मज़ेदार चटखारेदार ये बनेगा, इसका जायका इतना मज़ेदार बनता है। क्योंकि डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ डेली लेकर आऊँगी अब ईद उल अज़हा से रिलेटेड, तो आपने जो है मिस आउट नहीं करनी है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी और एंजॉय कर सकेंगे। अच्छे से बुनाई कर ली, टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी प्यूरी एक रेडी हुई, एक मसाला गाढ़ा सा रेडी हो चुका है, बन चुका है। अब आपने इसी गाढ़े मसाले के अंदर जब अच्छे से भुना गया तभी आपने जो उबला हुआ गोश्त था सिंपल पहले यखनी के बगैर आपने इसके अंदर शामिल करना है और थोड़ा सा जो है गोश्त को जो है इसके साथ भून लेना है। तो भूनने के बाद यानी थोड़ा सा पानी डाल के इसके जो पानी भी वही इस्तेमाल करना है यखनी वाला, और इसे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी में गोश्त 95% ये तकरीबन गला हुआ है। बस इतना के मसाले के साथ अच्छे से इसकी मज़ीद पकाई हो जाए तो आपने बस वही यखनी वाला पानी, अगर ज़रूरत पेश आए अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, लेकिन ग्रेवी के बगैर ये तिक्का बोटी मसाला है तो इसके अंदर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर मैंने इसको भून रही हूँ। वही देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हर तरफ। आप जो है इसकी इसी पानी के अंदर, इसी यखनी के अंदर बनाइए, एक रिच सा फ्लेवर आएगा और जायकेदार बनेगा बजाय इसके कि आप सादा पानी इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है बिल्कुल लास्ट में दही। अच्छा, दही जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नॉर्मल जो खाने के होते हैं वो भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। दही शामिल करके इसको पकाई इसकी करनी है ताकि दही जो है वो अच्छे से खटास भी पैदा करेगा। खटास होगी एक थोड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर पैदा होगा, क्योंकि दही का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो एकदम खटास आ जाती है। वो इससे बचने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल किया करें, 2 या 3, इससे ज़्यादा मत ऐड किया करें। फिर एकदम जो है आपका सालन या आप जो भी बना रहे हैं, आप मसाला बोटी बना रहे हैं या आप जो है कबाब वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर अगर दही का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एक खटास
की तरफ चली जाती है चीज़। सो इस बात का ध्यान रखा करें कि दही का जो मकदार है वो आपने नॉर्मल रखनी है, जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पकाई की मैंने इसकी, और आपको साइडों पर जैसे ही आपको ऑयल नज़र आने लगे और मसाला ग्रेवी रिच सी रेडी हो जाए, तभी आपने लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है टिक्का बोटी मसाला। अच्छा, बीफ टिक्का बोटी मसाला मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 छोटा चाय का चम्मच, और इसके अंदर शामिल करते ही आँच कर दी है हल्की। साइडों पे नज़र आ रहा है तेल, आँच हल्की हो गई है हल्की, बस हल्की आँच पे ही बस इसको दम दे रही हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट का। और ऊपर से डालूँगी हरी मिर्चें काट के, इस तरह से हरी मिर्चों को आपने काट के इसके अंदर शामिल कर देना है और 1 से 2 मिनट का दम दे देना है। अच्छा, इसको हमेशा जो है वो पैन में सर्व करेंगे, ताकि जब भी दिल चाहे गरम करें, मेहमानों के सामने आप इसे सर्व करें। सो इसको जी इस तरह से मैंने जी निकाल लिया था, और ऊपर से मैंने मज़ीद इसकी गार्निशिंग कर दी कुछ हरी मिर्चों से, कुछ जो है अदरक जूलियन कट की हुई इसके ऊपर डालेंगे, और उसके साथ ही आप इसके ऊपर डालिएगा हरा धनिया। तो आपने इसको ज़रूर एंजॉय करना है, आप इसे नान के साथ, खमीर रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। परफेक्ट रेसिपी है आपकी दावत की, ईद की दावत की। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।